यूपीएससी हिंदी वर्जन पर आप सबका स्वागत है। आज मैं सीसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। सीसेट के पेपर 2026 पर भी बात होगी और सीसेट के 2027 के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर भी बात होने वाली है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं सिर्फ वही यहाँ पे रुकेंगे, बाकी जो नॉन सीरियस हैं जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले 2026 में जो न्यू पैटर्न आपके इंट्रोड्यूस किए यूपीएससी ने वो, और 2027 के लिए हम क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, कौन से नए पैटर्न थे, कौन से नए टॉपिक्स थे और क्या हो सकता है फ्यूचर में और क्या हुआ 2026 में। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो मेरी कि जीएस की सभी लोग बात कर रहे हैं। जितना हम जीएस ने हमको धोखा दिया उतना ही सीसेट ने भी धोखा दिया, लेकिन इसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जीएस आपका एक कट ऑफ निकालता है, ये हमसे ये सिर्फ हमारा क्या क्वालिफाइंग है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यही क्वालिफाइंग वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है हर बार। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? जिसकी हम आशा करके गए थे कि हमको 27 to 29 क्वेश्चंस मिलते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, वो हमारे साथ धोखा होते हुए 23 क्वेश्चंस मिले, और ये 5 क्वेश्चंस किसी का जीवन खराब करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब मैं बताऊंगा होता क्या है और सीसेट में होने क्या वाला है और हो क्या रहा है इसके साथ। आप सभी को पता होगा सीसेट के लिए एक संसदीय समिति बैठी थी, उसने बताया था कि सीसेट थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। किसके लिए? जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है या जो रीजनल लैंग्वेज के वाले बैकग्राउंड और जो आर्ट्स है और ह्यूमैनिटी वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, और मैथ्स और साइंस वाले बैकग्राउंड्स के लिए ज़्यादा फायदा देते हैं। इस पर विचार किया सीसेट ने और उल्टा जो करना चाहिए तो वो तो नहीं किया, उल्टा उनका खराब और कर दिया, उनके लिए बुरा और कर दिया जो ह्यूमैनिटी वाले थे। अब उनको उनको एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक्स्ट्रा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है, क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सीसेट इज इवॉल्विंग, यहाँ पे इवॉल्विंग लिखा है, यहाँ पे डिसॉल्व होना था। डिसॉल्व कैसे? संसदीय समिति ने बोला था इसको डिसॉल्व करना है, बल्कि इन्होंने क्या किया, इसको इवॉल्व किया। इवॉल्व किस तरीके से किया या किस पर्सपेक्टिव से किया, तो मैं आपको बताऊँ। ट्रेडिशनल जो फोकस होता था वो किस पे होता था? मैथ्स पे, रीजनिंग पे और आपका कॉम्प्रिहेंशन पे। जो इमर्जिंग हुए हैं टॉपिक्स वो क्या हुए? इंटरपर्सनल स्किल्स पूछे गए इस बार। जिसने 2026 का पेपर दुआ को उसको ही पता होगा भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीसेट इवॉल्व हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखो, ये चीज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन बात करना यहाँ पे जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो, जिसने 2023 का पेपर देखा होगा पहली बार, उसने देखा होगा उससे पहले भी 2022 का पेपर बिल्कुल देखा होगा सर। उसमें क्या देखा था आपने कि युग्म वाले क्वेश्चन हैं, जो युग्म या मैं बोलूं पेयर वाले क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। यानी उसने हिंट दिया था 2022 के पेपर में कि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, और 2023 का पेपर की हालत आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते हो। ठीक है, मुझसे बेहतर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बराबर जितना मैं जानता हूं उतना ही आप जानते हो। लेकिन और इसके साथ ही और क्या, इसके साथ ही अगर आप 3 लेयर वाले क्वेश्चन या 3 कथन वाले जो क्वेश्चन हैं, इस बार तो हमने 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जीएस में। ठीक है, उसी तरह जीएस में क्या हुआ, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। कब? 2024 में। 3 कथन वाले, कथन, कारण, कारण, और यह तीनों कथन कथन नीचे पूछता था वो कि 2 कथन इसका कर रहे हैं क्या, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, वो 2025 में और ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। यानी यूपीएससी हमेशा हिंट देता है। अब हम मना ये नहीं कर सकते कि इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन जो इस बार 5 से 7 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो आगे बढ़ के 10 से 15 नहीं हो जाएंगे। आप सभी से मैं सवाल पूछता हूँ, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल सर, हो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसने इस बार हिंट दी है। और कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उसकी नज़र में ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि टफ आते हैं, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स तो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स वाले भी कर लेंगे, इसीलिए वो इन क्वेश्चंस की जो वेटेज है उसको बढ़ा दे, इसकी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दे। तो बिल्कुल मैं उसी पर बात करने वाला था। अगर मैं इसको बताऊं आपको, अब हुआ क्या 2026 के पेपर में क्या हुआ, जब भी स्मॉल चेंजेस आते हैं इम्पैक्ट बड़ा होता है। इम्पैक्ट बड़ा कैसे होता है? यहाँ पे मैंने बात की है इंटरपर्सनल स्किल्स की, कम्युनिकेशन की, डिसीजन मेकिंग की, जो नए क्वेश्चंस बने वो, क्वेश्चंस फ्रेमिंग की, लेकिन जो क्वेश्चंस नए तरीके से फ्रेम हुए, मैथ्स जो हम प्रिपेयर करके गए थे उसको भी नए तरीके से बोला, क्योंकि हो सकता है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, टाइम ज़्यादा लग रहा हो, और फर्स्ट टाइम जब हमने उसको सीन किया, क्योंकि वो नए फ्रेम के तहत पूछा गया था, तो हमको टाइम ज़्यादा लग गया। और सीसेट में 2-2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके लिए हम अब क्या करने वाले हैं।
ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न शिफ्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट प्रेशर आता है, एग्जाम हॉल पैनिक होता है, स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट ये देखते हैं, क्वेश्चन पूछे गए अगर मैं सेट ए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिमाग खराब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम सेट ए में क्या होता है, ज्यादातर आपका कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स वालों का क्या होता है, स्ट्रांग होता है थोड़ा सा। हम इसी की ताकत पे हम जाते थे क्वेश्चन, लेकिन हमको मिलता है ये। तो फर्स्ट इम्पैक्ट हमारा ये, लेकिन ये इम्पैक्ट हम मान के चलते हैं, क्योंकि किसी के पास सेट बी है, सेट सी है, तो हो सकता है उसके साथ कभी कभी हुआ भी हो। लेकिन क्वेश्चंस ये पूछे हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। क्वेश्चंस उसको यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर उसको यहाँ पे देखना है। ये देखने में ही एक पैटर्न चेंज होता है माइंड का, और ये चीज वो स्टूडेंट्स कभी नहीं समझ सकते जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए सामने से। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर आपको समझना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लो। आपका मैथ्स अच्छा भी है ना, स्टार्टिंग में जिसने पेपर को देखा होगा, अभी तो आपने 2-3 बार पेपर को देख लिया होगा, लेकिन जिसने देखा होगा वो समझ ही नहीं पाया होगा कि इसके ऑप्शंस कहाँ हैं। फिर वो गया होगा दौड़ के यहाँ पर, फिर उसने पढ़ा होगा कि ये बोल क्या रहा है, फिर उसने 4 ऑप्शन पढ़े होंगे, इसके 2 से 3 मिनट तो यहीं पे खराब हुए होंगे। ठीक है, तो अब आपको मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस तरीके से भी करनी पड़ेगी, यानी डेटा सफिशिएंसी को वो किसके साथ लिंक कर रहा है, वो कर रहा है आपके नंबर सिस्टम के साथ लिंक कर रहा है। किसको? आपकी डेटा सफिशिएंसी को, कि इन इसका यूज करके इसका आंसर निकाला जा सकता है क्या, इसका यूज करके निकाला जा सकता है, या दोनों को साथ में, या एक का करके निकाला जा सकता है, एक का करके नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए, या इसके ऑप्शंस यहाँ पे थे। ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम प्लस और क्या लेके चलना पड़ेगा, डाटा सफिशिएंसी की क्वेश्चंस को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। तो नया पैटर्न एक तो ये। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, अभी की अभी नोट डाउन करो, मैं बताऊंगा करना क्या है फिर। ठीक है, अब निकल के आता है यही बात जो मैंने स्टार्टिंग बोली कि कम्युनिकेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए। ये क्वेश्चन सिंपल था, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा, हो सकता है किसी को ये क्वेश्चन भी टफ लगा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहली बार यूपीएससी में हम एग्जाम देने गए, हमको यूपीपीसीएस का सीसेट दिख गया। ठीक है, यूपीएससी की सीसेट में, यूपीपीसीएस में ये पूछते हैं, जिसको नहीं पता है, यूपीपीसीएस में इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशंस एक सब्जेक्ट है, उसको आपको पढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गया, सेम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें करना क्या मैं वो बताऊंगा। और तीसरा पैटर्न जो निकल के आता है यहाँ पे, हो सकता है 1-2 पैटर्न और निकले हैं, फ्रेमिंग नहीं हुई है, वो मेरे से छूट गई, वो मैं आपको आगे जाते जाते बता दूंगा। इस महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जो जो मुझे मिल रहा है वो मैं आपको बताता ही जाऊंगा। अब इसको आपको फैसला लेना है, डिसीजन मेकिंग। आपको लैंग्वेज पकड़नी है कि बोल क्या रहा है। ठीक है, आपको लॉजिकल सोचना है, एप्टीट्यूड से सोचना है। अब इन क्वेश्चंस को, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने को मिले थे, जीएस में। तो यानी अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते हो, तो आपकी जीएस की तैयारी भी होती है, सीसेट की तैयारी भी होती है। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है, और ओवरऑल सीसेट को प्रिपेयर कैसे करना है, तो सुनो। अब सीसेट 2027 वालों, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब सिलेबस आपका बड़ा हो चुका है। ठीक है, कुछ नया आ जाए अगली साल, मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि जो आ गया है मैं उसी को पढ़ा सकता हूँ, बाकी जो नया आएगा उसको तो कोई नहीं पढ़ा सकता। फर्स्ट है आपका मैथ्स। क्या मैथ्स का कम होगा? नहीं, वो मैथ्स को तो बढ़ाई गई, मैंने उसको देख लिया, या सबने देख लिया, हम सबने उसको, कि यूपीएससी तो चाहता है कि मैथ में भाई तुम बन के आओ, एकदम आर्यभट्ट बन के आ जाओ, एकदम कि सुने की कुछ तुम ही कर दो। एक है रीजनिंग, वो एक बार को रीजनिंग कम कर देगा, मैथ कम नहीं करेगा। थर्ड है आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी आरसी। ठीक है, फोर्थ आपका टॉपिक या सब्जेक्ट बन के आया, वो बन के आया आपका क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस आपका क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब इसके लिए क्या करना है, अब ध्यान रखो इस चीज का, जिनको मैथ्स में नंबर सिस्टम टॉपिक भी नहीं आता, जिनका मैथ्स हमेशा से ही खराब रहा है या एवरेज रहा है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जिनको बहुत अच्छा है कि नंबर सिस्टम वगैरह सबसे पहले पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन हिट हो जाते हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से थे और मैथ से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की है। और मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ, जिनकी 12वीं क्लास में, 12th क्लास में मैथ्स थी, उनको भी तैयारी करनी पड़ेगी सीसेट की, क्योंकि उनको 3 से 4 साल हो गए हैं मैथ्स को छोड़े हुए। ठीक है, तो याद ध्यान रखना यहाँ पे। अब मैं दोनों से बोलूँगा, जो एवरेज हैं और जो कि थोड़े से लो हैं इस मामले में, सीसेट को अभी से स्टार्ट करो आप, अभी से।
अरे सर आप भी अभी क्या बोल रहे हो सर, अभी तो मेंस करना है और ऑप्शनल करना है सर, बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सी सेट नहीं हुआ, इसका क्या करोगे? खत्म खेल, यानी यहाँ पे हमारा खेल खत्म हो चुका है। सी सेट अभी के ऊपर ना सर, सी सेट इतना बड़ा भी नहीं है, और कुछ चीज़ें बोलेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सी सेट तो इतने महीने में हो जाता है। मान के चलूंगा, मैं भी बोलूंगा आज से कि 2 महीने में प्रिपेयर हो जाता है। कितना भी लो स्टूडेंट हो, बिल्कुल मतलब जिसको मैथ्स तरीके से नहीं आती। लेकिन मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही यहाँ तक, मुझे पता है यहाँ तक रुके होंगे, और आगे एंड तक, इस क्लास के एंड तक रुकेंगे। एक चीज मैं आपको देता हूँ, आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपके बॉस ने आपको टाइम दिया है कि तुमको ये रिपोर्ट बनाकर MS वर्ड से, और यानी कंप्यूटर से बना के सबमिट करनी है कल 12 बजे तक, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं, यानी एक दिन बाद और एक दिन 2 घंटे के बाद। ठीक है भैया, अब सबमिट करनी है। एक चीज समझो, लेकिन बॉस के इंस्ट्रक्शन इतने हार्ड हैं, उन्होंने बोला है कि अगर तुमने सबमिट नहीं कर पाई रिपोर्ट, बिना कुछ करके इस ऑफिस से निकल जाना, नहीं तो मैं फिकवा दूंगा तुमको बाहर, यानी जॉब से मैं निकाल दूंगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैं एक पर्सन हूं जिसको मुझे पता है कि ये रिपोर्ट बनाने में 1 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसी रिपोर्ट्स कई बार बनाई हैं। अच्छी बात है, मेरे पास टाइम है कि मैं या तो मैं अभी बना लूं, या मैं शाम को बना लूं, या मैं सुबह उठ के 6 बजे से भी बना लूं। अच्छी बात है। होता क्या है मेरे साथ, मैं किसी ऐसे काम में फंस जाता हूं कि शाम तक मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सो गया, मैं उठता हूं कितने बजे, 1 घंटे 45 मिनट बन जाती है रिपोर्ट। मैं उठाऊं सुबह 10 बजे सोकर डायरेक्ट, मुझे एग्जैक्ट याद आता है कि मुझे एक रिपोर्ट बनानी थी जो कि 1 घंटे 45 मिनट में बनेगी, मुझे 12 बजे तक उसको सबमिट करना है। ठीक है, एक कंडीशन हो गई ये, और एक कंडीशन हो गई ये कि मैं उस रिपोर्ट को अभी बना दूं। अब ये बताओ, इस टाइम पर मैं जब बनाऊंगा, कौन सा अभी बनाऊंगा, यानी 10 बजे से, जब बॉस ने बोला तो मुझे कल सबमिट करनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं अभी से काम करके रख दूंगा तो हो जाएगा, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं ए वाली कंडीशन पे ज्यादा प्रेशराइज्ड होऊंगा या पैनिक करूंगा, या मैं 10 बजे सोकर उठाऊंगा, हल्के उसको बनाऊंगा। मुझको पता है 10 बजे भी कि ये रिपोर्ट बनने में 1 घंटे 45 मिनट लगते हैं, लेकिन तब भी मैं पैनिक करूंगा कि नहीं करूंगा? अब सीरियस स्टूडेंट्स बोलेंगे सर बिल्कुल पैनिक करेंगे, क्योंकि सर जॉब वाली बात है यहाँ पे। वही बात यहाँ पे अप्लाई करके देखो, तैयार होने को सी सेट फरवरी से भी तैयार हो सकता है, लेकिन बात होती है पैनिक की उस टाइम पे, क्योंकि देखो अभी प्रीलिम्स निकला है, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ठीक होगी। जिन्होंने थोड़ा सा माहौल देखा है प्रीलिम्स का, उस टाइम पे टेस्ट सीरीज देनी होती है, PYQs पढ़ने होते हैं, GS पढ़नी होती है, इसका रिवाइज करना पड़ता है भैया, बहुत सारी चीजें होती हैं, करंट अफेयर्स होता है, ये चीजें। तो सी सेट के लिए उतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं, और लास्ट में आके हम पैनिक करते हैं। एग्जाम हॉल में थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज किया है बस, उसी के दम पे चले जाते हैं और फेल कर जाते हैं। अगले साल क्या करते हैं, अगले साल फिर छोड़ देते हैं हम सी सेट को, फिर फरवरी में जाके तैयार करते हैं, फिर यही सिचुएशन बनती है, फिर फेल हो जाते हैं। मैंने लगातार स्टूडेंट्स को देखा कि सी सेट में लगातार 3 से 4 बार फेल हो रहे हैं अभी तक। 2025 वाला भी फेल किया है, क्यों किया? अब वो उनकी किस्मत थी कि टफ आ गया। अब करना क्या है सर? बस सर मैं समझ गया कि रेडी अभी से करना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सर करना क्या है ये बताओ। सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग आपका कमजोर है, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग की क्लास लेना स्टार्ट करो। सर किस टीचर की ले लें? जिस टीचर की आपको समझ में आए। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस टीचर की समझ में आए। लेकिन एग्जैक्ट सी सेट के लिए जो पढ़ाते हैं वो है मधुकर सर, जो हिंदी मीडियम में सबसे अच्छे हैं। बाकी राकेश यादव सर ने पढ़ाया हुआ है, अगर उनका समझ में आया तो उनसे पढ़ लेना। ठीक है, और अगर सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाओगे, लेकिन मैं भी बोलूंगा जो टॉपिक्स आपके सी सेट में दिए हैं, PYQ में एक सिंगल क्वेश्चन में पूछा है ना, सिंगल क्वेश्चन, यानी 2011 से लेके 2026 तक जो पूछा है ना, अगर एक सिंगल क्वेश्चन पूछा है किसी टॉपिक से, तो उस टॉपिक को भी पढ़ो। बाकी सिंपल टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। अब ये 3 टीचर सर कहाँ मिलेगा? सब व्यवस्था हो जाती है, कैसे भी जुगाड़ लगा के क्लासेस वगैरह ले लो। आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर परचेज नहीं कर पा रहे हो, पैसा नहीं है इतना, तो भी कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करो, फ्रेंड से करो, कैसे भी करो। ठीक है,
तो सीसेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्लासेस करो, सबसे पहले क्लासेस करो। अब क्लासेस कैसे करनी है सर? पर डे मान लो 2 से 3 घंटे की क्लास है, मैं आपको मान के चलता हूँ 3 घंटे की क्लास है, या 2.5 ढाई घंटे की क्लास है। पर डे 1 घंटे 15 मिनट की क्लास लो, ठीक है। और ये आपका सीसेट हो जाता है 60 से 70 घंटे या 60 से 70 क्लासेस में ईजिली। 55 क्लासेस में ख़त्म किया हुआ है, 50 से 55 में मधुकर सर ने। मैं अगर आपको प्रायोरिटी दूंगा तो मधुकर सर को मैं प्रायोरिटी दूंगा इस चीज़ में, ठीक है। पढ़ने को अगर आपसे मैं बोलूँ पढ़ने को तो 1 घंटा 15 मिनट आपको क्लास लेना है पर डे। अगर ढाई घंटे की क्लास है तो आप इसी के अकॉर्डिंग यानी आप आधा क्लास पर डे लो, आधा क्लास, क्योंकि आपको अभी मेंस में टाइम देना है। प्रीलिम्स के लिए मैं बताऊंगा जीएस के लिए क्या करना है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। 1 घंटा 15 मिनट उसका रिवाइज करना जो हमने आज पढ़ा है। सोने से पहले जो हमको करना ही होता है, सोने से पहले एक 5 मिनट का रिवीजन, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का रिवीजन बस, इसका ये आपको करना है पर डे। क्लासेस लो और संडे को जितना हमने 7 दिन में पढ़ा है उसका रिवाइज कर लो कंप्लीट। आप 31 अगस्त तक फ्री हो जाओगे सीसेट से। फिर बस रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिवीजन। और इस टाइम पर सीसेट जो डिमांड कर रहा है ना, उसका डिमांड बहुत बड़ा भाई, ठीक है, याद रखना। आप सर मैथ रीजनिंग तो यहाँ से कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कौन कराएगा? कॉम्प्रिहेंशन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अभी से कराऊंगा आपको। मैं अगस्त से स्टार्ट करूंगा, इस बार अगस्त से स्टार्ट करूंगा कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस। एकदम नहीं पढ़ा दूंगा। कॉम्प्रिहेंशन तो ऐसा होता है कि मैंने 2 दिन क्लासेस अगर आपको पढ़ा दी तो आपका कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया। और इसके साथ जो नया टॉपिक या जो नया सब्जेक्ट्स आया है, इंटरपर्सनल स्किल्स और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ाऊंगा। 4 से 5 क्लासेस में इसको कंप्लीट करके दूंगा। इसकी प्रैक्टिस सीट मैं दूंगा कि नए क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं और पीवाईक्यू में क्या क्या पूछे गए हैं इस साल के। अब पीवाईक्यू में क्या होगा सर, यूपीएससी में तो है नहीं, मैं यूपीपीसीएस की निकाल के दूंगा आपको, ठीक है। कुछ नए एमसीक्यूज दूंगा निकाल के, ठीक है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी, यानी ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, कम से कम 35 क्वेश्चंस की तैयारी या 30 से 35 क्वेश्चन की तैयारी मेरी ओर से कराओ। लेकिन मैं आपसे क्या डिमांड करता हूं कि आप मैथ्स रीजनिंग को बिल्कुल मत करो। अब करवाने को तो हो सकता है कि अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग की टॉपिक मैं आपसे रिवाइज करवा दूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मैंने जिम्मेदारी ली है किसकी? कॉम्प्रिहेंशन की मैं ले रहा हूँ, आरसी की, और आपकी क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, आईएस और सीएस, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब आप मुझे बताओ इसकी क्लास कब से स्टार्ट करनी है? कॉम्प्रिहेंशन की क्लास मैं स्टार्ट करूंगा अगस्त से, 31 अगस्त से मैं स्टार्ट कर दूंगा। 31 अगस्त को आपको पहली क्लास मिल जाएगी। अब ये वाली क्लास आपको कब चाहिए? इंटरपर्सनल स्किल्स और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पूरा खत्म करवा के रख दूंगा। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा सीसर में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तीसरा, इसको मान सकते हो, ठीक है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। ये काम मैं करवा के दूंगा आपको, ठीक है। जब तक आप क्या करो, तब तक आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ो, ठीक है। और साथ साथ में मैं टेलीग्राम पे आपको बताता जाता हूँ कि क्या क्या करना है, पीवाईक्यूज को कैसे करना है। लेकिन 31 अगस्त तक अपनी थ्योरी कंप्लीट करो बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कब करनी है, टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, वो मैं सब बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले थ्योरी खत्म करो 31 अगस्त तक, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हंगामा, बिल्कुल धूमधाम मचा देंगे। इस बार मतलब जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आधे सीसेट की, किस कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स मैं पढ़ाऊंगा और ये वाले टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 मैंने क्या बोला, 4 से 5 क्लासेस में इंटरपर्सनल स्किल्स खत्म हो जाएगी पूरा, विथ किसके, कम्युनिकेशन स्किल्स के। और कम से कम 4 से 5 क्लासेस में लूंगा विद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, किसकी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट कब से स्टार्ट करूं इस क्लासेस को, और नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहिए आपको। मैं जल्दी जीएस पर वीडियो बनाने वाला हूं, या प्रीलिम्स पर, प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स की जीएस पर, कि आपको अभी से कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स डिमांड करता है कि आप जनवरी से नहीं करो तैयारी आप अभी से करो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेंस को छोड़ दो, मेंस के साथ आपको प्री को कैसे लेके चलना है, वो कैसे लेके चलना है, विद टाइम मैनेजमेंट, विद प्रैक्टिस, विद पीवाईक्यू, विद एक स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कैसे लेके चलना है। अगर चाहते हो ये क्लास मैं अलग से लूँ, फुली साइंटिफिक बेस्ड बनाऊंगा, फुली एक एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 से 7 साल का, उससे एक्सपीरियंस बनाऊंगा कि कैसे 2026 ने इस पैटर्न को चेंज किया है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको कैसे चेंज होना है।
उसकी बेसिस पर हमको तैयारी कैसे करनी है। तो कमेंट जरूर करना है आप सभी को, ठीक है। तो बस इतना ही था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अच्छी क्लास में, अगर आप सभी बोलें तो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी आपको, कि एक चीज़ जो स्लाइड्स में रह गई यहाँ पे अभी, कि जब मैथ्स पढ़ोगे तो इन टॉपिक्स को आपको ज़रूर देखना ही है, और जाके देख लेना। ये मैंने 2026 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, और इन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं इस बार 2026 में भी। तो बस जाके देखो इन टॉपिक्स को। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।